नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने बनाई है यूपी की फेमस मूंग दाल की मंगोड़ी, जो खाने में तो बेहद स्वादिष्ट लगती ही है। इसको अगर आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप समोसे और कचौड़ी को भी भूल जाएंगे। यूपी में इसको लगभग सभी त्योहारों में बनाया जाता है, लेकिन ये मकर संक्रांति पर तो स्पेशली ही बनाई जाती है। तो आज मैं मूंग दाल रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो एक बार आप भी इसे मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। आप खुद ही कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको ये कितनी पसंद आई। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मूंग दाल मंगोड़ी के लिए सबसे पहले हम 1 कटोरी मूंग दाल लेंगे और उसे हमें रात भर के लिए भिगोकर रखना है। मैंने मूंग दाल के साथ 1 मुट्ठी के करीब चना दाल को भी लिया है। मूंग दाल मंगोड़ी बनाने के लिए हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। इनमें सबसे पहले पालक आती है और ढेर सारा धनिया। तो मैंने धनिया पत्ती को और पालक को अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। अब हमें चाहिए 2 बड़े प्याज, हरी मिर्च और अदरक। मिर्च आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जैसा आप तीखा पसंद करें। अब मैंने 1 मुट्ठी पालक को हाथ में लेकर इसे बीच में से चाकू से कट कर लिया है। अब मैं इसे बारीक बारीक काट लूँगी। आप अगर बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काट पाते तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा रफली भी इसे चॉप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी बाद में थोड़ा सा रफली चॉप करके दिखाया है। अब हम प्याज और हरी मिर्च को भी काट लेते हैं। तो इस तरह से मैंने प्याज और हरी मिर्च को काट लिया है। प्याज को आप लंबा लंबा ही काटें। अब एक मिक्सी के जार में मैंने अदरक को और जो हरी मिर्च काट के रखी हुई थी उसको ले लिया है। पहले मैंने सोचा था कि हरी मिर्च को ऐसे ही काट कर डाल दूँगी, लेकिन अब मैं इसे पीस कर डालूँगी। थोड़ा इसे दरदरा ही हमें पीसना है। 7-8 कली के करीब मैंने लहसुन को भी लिया है। लहसुन को भी हम छीलकर इसी जार में डाल देना है। अब हमें 1 चम्मच के करीब सौंफ लेना है, वो भी हमें जार में डाल देना है। तो ये देखिए, हमने लहसुन मिर्ची वगैरह को पीस लिया है। मैं इसे निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। हमें इसे बिल्कुल दरदरा पीसना है। ये देखिए कितना दरदरा पीसा हुआ है मैंने। हमें इसे महीन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही रखना है। जार में से मैंने सारा मिक्सचर निकाल लिया है। अब इसी जार में जो हमने दाल को भिगो कर रखा हुआ था उसको हमें डाल लेना है। मैं इसे हाथों की सहायता से ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो चम्मच से भी इसे जार में भर सकते हैं। और इस दाल को हमें पीस लेना है। ध्यान रहे, हमें इस दाल को बिना पानी के ही पीसना है और हमें इसे पल्स मोड पर ही पीसना है, जिससे ये भी हल्की दरदरी ही रहे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी दाल भी पिसकर बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए, आपको ये खड़ी खड़ी सी लग रही होगी, इसे मैंने हल्का दरदरा ही रखा है। अब मैंने इस दाल को एक बड़ी परात में डाल दिया है। आप चाहें तो किसी बड़े से बर्तन में इसे डाल सकते हैं। मैंने परात में इसलिए डाला है जिससे और भी सामान हम डालेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बन जाए। अब जो पालक हमने काट कर रखी हुई थी हमें दाल में डाल देनी है। मैंने पूरी पालक को नहीं डाला है, कुछ पालक को मैंने बचा लिया है, क्योंकि बेटी जब स्कूल से आएगी तो उसे मैं गरम गरम सेंक दूँगी।
अब ये जो धनिया पत्ती को हमने काट के रखा हुआ था उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम अपने कटे हुए प्याज को डाल देते हैं। अब ये जो हमने लहसुन अदरक मिर्च को दरदरा पीस कर रखा हुआ था उसे हम अपने दाल वाले मिक्सचर में डाल देंगे। थोड़ा सा मैं बचा के रख रही हूँ। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। मुझे नमक डालने का अंदाज़ा हाथ से ज़्यादा अच्छा बनता है, इसलिए मैं हाथ से ही नमक डालती हूँ। कुछ लोग चम्मच का यूज करते हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे नमक डाल सकते हैं। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, ताकि हमारा नमक मिर्च और जो हमने पेस्ट वगैरह बनाया हुआ था वो सभी अच्छी तरह से एक सार हो जाए। तो ये देखिए मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और हमारा दाल मंगोड़ी का मिक्सचर बनके तैयार है। अब हमें एक कढ़ाई में मंगोड़ी को तलने के हिसाब से तेल ले लेना है। अब हमें चेक कर लेना है कि हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। हमें गर्म तेल 2 से 3 चम्मच जो खाने वाली चम्मच होती है उससे लेकर के दाल में डालना है, इस तरह से जैसे मैंने डाला हुआ है। और हमें इस तेल को दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो तेल भी हमारा दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हमारा तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तब हमें अपने दाल के मिक्सचर में से मंगोड़ी का शेप देते हुए तेल में डालते जाना है। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने शेप दिया है। ऐसा शेप देने से ना तो मंगोड़ी ज़्यादा मोटी रहती है और ना ही ज़्यादा पतली। जितना हमें कढ़ाई में आ सके उतना हमें मंगोड़ी को डालते जाना है। मैंने सारी मंगोड़ी को तेल में डाल दिया है। हमें इसे बार बार चलाना नहीं है, हमें इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। जब हल्का सा ब्राउन कलर नीचे से आ जाए तभी हम इसे पलटेंगे। नीचे से हमारी मंगोड़ी का कलर ब्राउन हो गया था तो मैंने इसे पलट दिया था। सॉरी दोस्तों, वो क्लिप डिलीट हो गई थी तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। दूसरी तरफ से भी हमारी मंगोड़ी अच्छी तरह से सिक गई है। ये देखिए इसका ऐसा कलर आया है, तो मैंने इसे निकाल लिया है। मंगोड़ी को निकालते समय हमें झारे को अच्छी तरह से हिला करके एक्स्ट्रा तेल को कढ़ाई में ही गिरा देना है और फिर हम मंगोड़ी को निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी मंगोड़ी को निकाल लिया है। अब जब भी हम कढ़ाई में कुछ भी बनाते हैं तो अग्निदेव को तो ज़रूर से ही चढ़ाते हैं। तो आज हमने मंगोड़ी बनाई है तो एक मंगोड़ी मैं अग्निदेव को चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों हमारी कुरकुरी मंगोड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। याद रहे दोस्तों, मंगोड़ी तभी कुरकुरी बनेगी जब इसमें अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने मंगोड़ी को सर्व किया है हरी चटनी के साथ। मूंग दाल मंगोड़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, जिसको खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो दोस्तों आप मूंग दाल की मंगोड़ी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप और बाकी सारे पकोड़े भूल ही जाएंगे। ये देखिए मैं आपको एक मंगोड़ी को उठाकर भी दिखा रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।